बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीस लेकर आई हूँ वो है एप्पल का मुरब्बा। आज मैं आपको बताऊँगी एप्पल का मुरब्बा घर में तैयार करने का तरीका। अब आप बाज़ार में पैसे ज़ाया ना करें बल्कि कम पैसों में घर में मुरब्बा तैयार करें और जितनी देर चाहे इसको इस्तेमाल करें। इसमें मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी ताकि आपको रेसिपीज़ बनाने में मुश्किल पेश ना आए। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आप लोगों का मेरे लिए ख़ास इनाम होगा। और बेल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो टाइम पे मिल सके। अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास हैं एप्पल 1 किलो। एप्पल जो हैं वो दरमियाने साइज़ के लें और फिर इनको धोकर अच्छी तरह खुश्क कर लें और इसका छिलका उतार लें। कांटे के साथ चारों साइड से इसका छिलका जो है वो हल्का हल्का उतार लें और फिर इसको बैक साइड से और ऊपर वाली साइड से कांटे की नोक के साथ इसको साफ कर लें। देखें, इसी तरह सारे एप्पल को अच्छी तरह साफ करें। सारे एप्पल को इसी तरह साफ करने के बाद एक साइड पर रख दें। अब चूल्हे पर एक बर्तन रखें और इसमें इतना पानी डालें कि एप्पल जो हैं वो इसमें डूब जाएं। तकरीबन 2 लीटर पानी डालें और फिर इसका शोला तेज़ करके इसको बॉयल होने दें। जब पानी जो है वो खूब अच्छी तरह गर्म हो जाए, यानी बॉयल होना शुरू हो जाए, तो फिर इसमें एप्पल जो हमने साफ करके रखे हुए थे इनको इसमें शामिल करें। सारे एप्पल डालने के बाद इसको चम्मच के साथ 1-2 दफ़ा मिक्स करें पानी के अंदर और फिर इसका ढक्कन जो है वह बंद करके तकरीबन 10 मिनट तक इनको पकने दें या इतनी देर तक इनको पकाएं कि ये जो हैं वो गल जाएं। ख्याल है कि एप्पल जो हैं वो ज़्यादा नरम ना हो, अगर ज़्यादा गल जाएंगे तो ये सारा मुरब्बा ख़राब हो जाएगा। आप इसको इतनी देर पकाएं कि एप्पल जो हैं वो नरम हो जाएं। आप हाथ लगाकर इनको चेक कर लें। जब एप्पल जो हैं वो नरम हो जाएं तो इनको पानी से एक एक करके बाहर निकाल लें। अब सारे एप्पल्स को निकाल कर एक साइड पर रख दें और साथ में जो बाकिया पानी है उसे भी ज़ाया ना करें बल्कि इसको एक साइड पर रख दें। और फिर एक अलग बर्तन में चीनी 800 ग्राम लें और इसमें आधा लीटर से ज़्यादा पानी शामिल करें। आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि 700 या 800 ग्राम पानी शामिल करें और फिर इसको चम्मच के साथ मिक्स करें और इसको इतनी देर तक पकाएं कि चीनी जो है वो अच्छी तरह इसमें पिघल जाए। अब इसका ढक्कन बंद कर दें और इसको चीनी जो है वो गलने तक पकाएं। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए जो भी रेसिपीज़ लेकर आऊँ वो पहले से बेहतर हो और आपको बनाने में मुश्किल पेश ना आए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ इसका इजहार कमेंट्स में ज़रूर दें ताकि मैं अपनी रेसिपीज़ को बेहतर बना सकूं और आपके हालात जान सकूं। अब पानी में 1 चुटकी ऑरेंज कलर शामिल करें और साथ में 5 से 6 अदद लौंग और 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची शामिल करें और इसको चम्मच के साथ मिक्स करने के बाद पानी को खूब अच्छी तरह बॉयल करें। ख्याल रहे कि ये जो है ज़्यादा चाशनी पकने ना बल्कि सिर्फ पानी जो है वो हाफ पकाएं और फिर इसमें एप्पल जो हमने बॉयल करके रखे हुए थे इसमें शामिल कर दें। अब इसके अंदर एप्पल डालने के बाद इसको चम्मच के साथ ऊपर नीचे मिक्स करें ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह इसमें रच बच जाए और चारों साइड से ये जो हैं वो इसमें अच्छी तरह चीनी इसमें चिपक जाए। अब
इसको 4 से 5 मिनट पकाने के बाद अब इसमें अगर आपके पास लार्ज साइज़ का नींबू है तो आप इसको आधा इसका जूस शामिल करें। अगर छोटे साइज़ का है तो आप एक अदद नींबू का जूस शामिल करें और इसको चम्मच के साथ ऊपर नीचे मिक्स करें और इसको ढक्कन बंद करके थोड़ी देर पकने दें। अब आप इसको चम्मच के साथ मिक्स करें और फिर इसको चेक कर लें। अब चम्मच के साथ मिक्स करके जब ये चाशनी तैयार हो जाए तो यानी एक कतरे की शक्ल में बन जाए तो इसको उतार कर ठंडा होने दें और फिर इसको एक बाउल में डाल लें। अब हमारा एप्पल का मुरब्बा तैयार हो चुका है। अब आप इसको ढक्कन वाले बाउल में डालकर जितनी देर चाहे महफूज भी कर सकते हैं और चाहे तो वक्त पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब आप मज़े से नोश करें और मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि आप सदा मुस्कुराते रहें। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।